नमस्कार, एबीपी न्यूज की इस विशेष पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। तो डॉक्टर रमन सिंह यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को चाउर बाबा के नाम से माना जाता था, क्योंकि गरीबों को चावल 1 रुपए किलो में देने की जो उनकी कवायद थी, उनकी कोशिश थी, उसी के चलते वो लगातार चुनाव जीतते आए थे। मगर अब जैसे ही सामने एंटी करप्शन ब्यूरो के नतीजे आए हैं, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह कितना बड़ा घोटाला है, किस तरह फर्जी राशन कार्ड बनाए गए, लोगों को खराब क्वालिटी के चावल दिए गए। और एसीबी की डायरी में आरोपी ने जिस शख्स का जिक्र किया है वो है मैडम सीएम। कौन है ये सीएम मैडम? क्योंकि विपक्ष तो इसका सीधा आरोप डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी पर लगा रहा है। एबीपी न्यूज आपके सामने बड़ी पड़ताल पेश कर रहा है। खास मेहमान भी मेरे साथ होंगे, जुड़िएगा हमारे साथ। मगर सबसे पहले आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गरीबों को 8 सालों से 1 रुपया किलो चावल खिलाने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर लगा है चावल घोटाले का आरोप। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रमन सिंह की पत्नी और साली पर भी लगाया है चावल घोटाले का आरोप। आखिर घोटालों के आरोपों से क्यों घिरा है मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनका परिवार? इस सवाल का संबंध जुड़ा है एंटी करप्शन ब्यूरो के दस्तावेज D11 से। D11 वो दस्तावेज है जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने घोटाले के आरोपी गिरीश शर्मा से बरामद किया था। कहा जा रहा है कि ये वो रिकॉर्ड है जिसे नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी गिरीश शर्मा से छापेमारी के दौरान एसीबी ने बरामद किया था। आरोप है कि बरामद दस्तावेज उन लोगों का कच्चा चिट्ठा है जिसमें गिरीश शर्मा ने पैसे के लेन देन का हिसाब रखा है। इस दस्तावेज में कई लोगों के नाम दर्ज हैं, लेकिन 2 प्रमुख नाम ऐसे हैं जिसने छत्तीसगढ़ के सीएम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की चार्जशीट के मुताबिक बरामद दस्तावेज में कथित सीएम मैडम का नाम लिखा है। एसीबी के दस्तावेज D11 में साफ साफ ये लिखा है कि चंद्राकर जी ने जो सीएम मैडम को दिया था उसे बारिक को दिए 3। इस लाइन के सामने भी 3 लाख रुपए लिखे हैं। अब सवाल उठता है कि ये सीएम मैडम है कौन? कांग्रेस का आरोप है कि सीएम मैडम और कोई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह ही हैं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है CMH, CMC और सीएम मैडम का नाम भी आया है, और उसके बाद ऐश्वर्या रेसिडेंसी जहां मुख्यमंत्री की साली रहती उसका भी उल्लेख आया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है जो शासकीय चालान प्रस्तुत किया गया है उसमें इन लोगों का सबका नाम है, तो फिर जांच वहां तक क्यों नहीं? जिस बरामद दस्तावेज के हवाले सीएम पत्नी को पैसे देने की बात कही जा रही है उसकी एंट्री 5 दिसंबर 2014 की है। मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस के आरोप को झूठा बता रहे हैं क्योंकि उस दरमियान उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टर रमन सिंह ने चावल घोटाले को लेकर एबीपी न्यूज से कैमरे पर बात करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर रमन सिंह से जब ये पूछा गया कि उनकी पत्नी वीणा सिंह का नाम इस घोटाले से जोड़ा जा रहा है, तो डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जिस समय का जिक्र कांग्रेस उन पन्नों के जरिए कर रही है उस समय मेरी पत्नी बीमार थी और उनसे उस समय डॉक्टरों के अलावा और कोई भी व्यक्ति नहीं मिल सकता था। ऐसे में कोई व्यक्ति उनसे मिलकर उनसे पैसे दे, ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि मेरी पत्नी राजनीति से बेहद दूर है। पिछले 16 सालों में उन्होंने विधानसभा तक नहीं देखी है। ऐसे में उनका नाम इस घोटाले से जोड़ा जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर बरामद दस्तावेज में जिस सीएम मैडम का जिक्र है उसकी सच्चाई क्या है, ये जानने एबीपी न्यूज पहुंचा एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास। D11 दस्तावेज में जो सीएम मैडम का जिक्र है, ये सीएम मैडम कौन है, ये जानने के लिए हम पहुंचे एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर। यहाँ हमारी मुलाकात हुई एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ मुकेश गुप्ता से। मुकेश गुप्ता से हमने पूछा कि इसमें सीएम मैडम कौन है, तो उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में ये सामने आ रहा है कि सीएम मतलब राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नहीं, तो सीएम मतलब नान में काम करने वाले अधिकारी चिंतामणि चंद्राकर हैं, और सीएम मैडम मतलब चिंतामणि चंद्राकर की पत्नी है। मुकेश गुप्ता ने यह भी बताया कि ये प्राथमिक जांच में जो तथ्य सामने आया है उसके आधार पर वो कह रहे हैं, लेकिन अब भी इस मामले की जांच जारी है और बहुत जल्द ये सीएम मैडम कौन है वो सार्वजनिक कर देंगे। बरामद दस्तावेज में एक और कथित एंट्री है जिसे कांग्रेस उनके परिवार से जोड़कर देख रही है।
ये एंट्री है ऐश्वर्या रेजिडेंसी की। एसीबी ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की है उसके D11 पन्ने पर ऐश्वर्या रेजिडेंसी का जिक्र है। ऐश्वर्या रेजिडेंसी के सामने 3 लाख रुपए लिखे हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये 3 लाख रुपए ऐश्वर्या रेजिडेंसी में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की साली के पास पहुंचे। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की साली ऐश्वर्या रेजिडेंसी में रहती हैं। एसीबी ने अपनी चार्जशीट में ऐश्वर्या रेजिडेंसी और 3 लाख रुपए का जिक्र तो किया है, लेकिन किसे पैसा दिया गया इसका जिक्र नहीं है। आखिर कांग्रेस किस आधार पर इसे सीएम से जोड़ रही है? नागरिक आपूर्ति निगम में ठीक उल्टा हुआ है। जो दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं उन्हें नकारने का काम एसीबी ने अपनी जांच में किया है। जो जिन व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं उन्हें छिपाने का काम एसीबी ने अपनी जांच में किया। ये कैसी जांच है? एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट में जो चालान पेश किया है उसमें ऐश्वर्या रेसिडेंसी का भी जिक्र है। कांग्रेस का आरोप है कि इसी ऐश्वर्या रेसिडेंसी में मुख्यमंत्री की साली रहती हैं, जहां तक पैसा पहुंचता था। लेकिन मुख्यमंत्री ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है ऐश्वर्या रेसिडेंसी में उनकी साली के अलावा भी कई लोग रहते हैं। क्या है कथित डायरी की कहानी? इस पूरे मामले ने जोर तब पकड़ा जब कांग्रेस ने एक कथित डायरी पेश की। कांग्रेस के मुताबिक इस डायरी में कई लोगों के नाम कोड में हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस डायरी में सीएम हाउस, सीएम के ससुराल के लोग, सीएम का कुक समेत कई बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। मैं चूंकि सबके हस्ताक्षर देखा नहीं है, लिखावट मैंने देखी नहीं है, और ये लोग इतने चालाक हैं कि डायरी किसी के पास रहता था, लिखावट किसी और से लिखवाते थे। तो मैं ये डायरी जैसे जिस प्रकार से एसीबी ने अपने चालान में ही स्वीकार किया है कि अरविंद ध्रुव से 2014 के मैरून कलर की शासकीय डायरी जब्त की गई, और ये पन्ने भी 2014 के हैं, शासकीय डायरी के पन्ने हैं जो मेरे द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है। इसका मतलब एक शासकीय डायरी का हिसाब किताब रखने में ये लोग उपयोग करते रहे। अब इसमें कौन कर रहा है ये तो जांच का विषय है। इन लोगों ने डायरी का उल्लेख किया है, वो डायरी वो लोग खुद सार्वजनिक करें कि उसके पास कौन सी डायरी है, किसकी लिखित डायरी है, कहाँ की डायरी है। और इतनी सारी संस्थाएं देश में हैं कि जो आरोप करता है या जो हमारी जांच के बाद आरोप लगा रहे हैं उनको खुद न्यायालय में जाना चाहिए कि मेरे पास ये दस्तावेज हैं। उसको प्रेस में जाने के बजाय, राजनीतिक नाटक करने के बजाय, स्टंट करने के बजाय उस दस्तावेज को कोर्ट में सौंप दें। ये हमारी मांग है। कांग्रेस के इस गंभीर आरोप को मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने साबित करने की चुनौती दी है। डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोप एक सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस उन्हें बदनाम करना चाहती है, और अगर कांग्रेस के पास कुछ डायरी या दस्तावेज हैं तो वो आके पेश करें या अदालत में जाएं। कांग्रेस अदालत जाने से क्यों डर रही है? कांग्रेस जिस डायरी के हवाले से सीएम पर घोटाले का आरोप लगा रही है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है? क्या डायरी है भी या नहीं? और अगर डायरी है तो उसमें कांग्रेस के पेश किए गए पन्ने मौजूद हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने में एंटी करप्शन ब्यूरो जुटी हुई है, लेकिन एसीबी का कहना है कि प्राथमिक जांच में कांग्रेस की तरफ से पेश किए गए किसी भी ऐसे पन्ने बरामद नहीं हुए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी अपनी चार्जशीट में एक मैरून रंग की सरकारी डायरी का जिक्र किया है। बीजेपी शुरुआत से यह दावा करती आई कि ऐसी कोई मैरून कलर की सरकारी डायरी थी नहीं, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की चार्जशीट में इसका जिक्र होने के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। जिस डायरी के हवाले से मुख्यमंत्री और उनका परिवार शक के घेरे में है, उस डायरी की सच्चाई क्या है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के बाद ही पता चलेगा। तो मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है और ढेरों सवाल मुबाहे खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में गरीबों को भेजा जाने वाला राशन का सामान कागज पर तो चढ़ जाता है, मगर राशन को जहां पहुंचना होता है वहां तक नहीं पहुंचता। आखिर कहां चला जाता है गरीबों का चावल? और ये सवाल इसलिए लाजमी हैं क्योंकि मेरे साथ जिन शख्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह, इन्हें चावल बाबा, चाउर बाबा के नाम से जाना जाता है। एबीपी न्यूज की यह खास पड़ताल। छत्तीसगढ़ के पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तारीफ सुप्रीम कोर्ट तक कर चुकी है। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों तक राशन पहुंचा पाती है? एबीपी न्यूज इसकी पड़ताल के लिए निकला सुकमा। पीडीएस स्कीम की जांच करने हम पहुंचे हैं सुकमा जिले के चिंतलनार इस गांव में। चिंतलनार ये केंद्र है जहां से ये राशन इस गांव के आसपास के जो 14 जो छोटे छोटे गांव हैं
जिनमें आदिवासी रहते हैं वहां पर ये राशन, ये चावल मुहैया कराया जाता है। तमाम सवाल है कि ये सुकमा जो जिला है, जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, वहां पर इन आदिवासियों तक इस पीडीएस स्कीम के जरिए क्या 1 रुपए में चावल बंटता है, क्या अनाज बंटता है, इसी की पड़ताल करने हम यहाँ पहुंचे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीडीएस सिस्टम का ये राशन, ये चावल यहाँ तक कैसे पहुंचता है, और पहुंचता है तो क्या वो आदिवासियों को मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो कौन इसमें कालाबाजारी कर रहा है। एबीपी न्यूज को यहाँ जो जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली थी। गांव के लोगों ने बताया कि उन्हें 4 महीने से कोई राशन नहीं मिला है। आपको कितने महीने से राशन नहीं मिला? 4 महीने का। कौन कौन सा महीना? और अप्रैल, मई, जून। आइए अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह कागजों पर राशन सुकमा के इस गांव के लिए भेजा गया। सरकारी कागजों के मुताबिक अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 तक चिंतलनार सेंटर में भेजे गए 7021.4 क्विंटल चावल, 249.6 क्विंटल शक्कर और 203.52 क्विंटल चना। आप देख सकते हैं सुकमा भेजे गए राशन की एंट्री यहाँ साफ साफ दर्ज है। पर गांव वालों को क्या राशन मिला? गरीबों को न 1 ग्राम चावल, न शक्कर और न ही 1 दाना चना मिला। हकीकत यह है कि सरकार इस नक्सल प्रभावित इलाकों तक राशन भेजती जरूर है, लेकिन आरोप है कि इस राशन को गोल कर जाते हैं राशन के दुकानदार, पीडीएस के ठेकेदार और स्थानीय सरकारी कर्मचारी और अधिकारी। ग्रामीणों को 5 महीने से पीडीएस का चावल नहीं मिला है। राशन कार्ड भी राशन दुकान वालों के पास है। दुकानदार न तो राशन कार्ड देता है और न ही राशन कार्ड लौटा रहा है। दुकानदार राशन देने की फर्जी एंट्री करके उस राशन की काला बाजारी करता है। 6 महीना पहले राशन कार्ड बंद करके रखा है। एबीपी न्यूज ने पाया कि लोगों के राशन कार्ड में कई महीनों से कोई एंट्री नहीं है। जाहिर है गरीब आदिवासियों का हक मारकर और सरकार को झूठी रिपोर्ट देकर जिले के हर ग्राम पंचायतों और गांवों के फर्जी राशन वितरण में लाखों की कमाई की जाती है। आपको कितने महीने से राशन नहीं मिला? 8 महीने। 8 महीने से राशन नहीं मिला। आपका राशन कार्ड कहाँ पे है? घर में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गांव की महिलाएं धान कूटकर अपना गुजारा कर रही हैं। मेरा नहीं मिल रहा राशन। कितना महीना हुआ? 6 महीना तक। 8 महीना। बताया जाता है कि इस भ्रष्टाचार का एक हिस्सा नक्सलियों को भी जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यह दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पीडीएस का चावल अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाकों में भी पहुंचता है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह सामने आया है कि सुकमा के कई गांव ऐसे हैं जहां पीडीएस का चावल अभी भी नहीं पहुंचता है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में खाद्यान्न पहुंचाने में तकलीफ है, लेकिन आप ये देखे होंगे कि कुछ इलाकों में संग्रहण के लिए 6 महीने तक के अनाज के लिए एक अभियान की तरह चला के हम वहां संग्रहित करते हैं उन कठिनतम इलाकों में, और उसमें कलेक्टर, कमिश्नर से लेकर पुलिस से लेकर सीआरपीएफ के लोग लगते हैं कि उसमें जितने लोग हैं और उनमें जितने अनाज की जरूरत है, जिस तरह के अनाज की जरूरत है, उसको 6 महीने के लिए संग्रहण करते हैं। ये देश में और कहीं नहीं होता छत्तीसगढ़ के सिवाय। ये भी उतना ही समानांतर तथ्य है। सुकमा के कलेक्टर ने माना कि राशन बांटने में होने वाली धांधली के बारे में शिकायतें उन्हें मिलती रहती हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल के बाद एडिशनल कलेक्टर ने एक ऐसे ग्राम पंचायत सचिव का पता लगाया जिसके पास 34 राशन कार्ड थे। चिंतलनार में हम गए थे, 14 गांव वहां पर है। उन 14 गांवों में राशन नहीं जा रहा है। ये हकीकत है, हमने हमारे कैमरे में कैद किया। नहीं, चिंतलनार के जैसे अभी आपको बताया, मैं मिलमपल्ली वगैरह है, आसपास के जो गांव हैं वहाँ उसको हम लोग विकेंद्रित अभी किए हैं, वहाँ पहुँच रहा है राशन और लोगों को मिल रहा है। ऐसी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो रही है इंस्पेक्टरों के माध्यम। जो झूठ कह रहे हैं कि हम जो कैमरे पे हमें आदिवासी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। अब वो लोग किस आधार पर कह रहे हैं उसको वो लोग जानेंगे। बाकी हमारी जो जानकारी है हमारे स्तर से, लेकिन शिकायतें तो आपके पास प्राप्त हो रही थी। शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें 2 साल पहले राशन कार्ड बनाए गए थे। उन्हें राशन भी मिला, मगर बाद में राशन दिया जाना बंद कर दिया गया। क्या उनके कार्ड पर राशन कहीं और तो नहीं जा रहा था? ज्यादा राशन कार्ड का वितरण दिखाने के लिए लाखों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड बनाए गए। इन फर्जी राशन कार्ड पर राशन दिए जाने की सरकारी एंट्री दिखाई गई और कालाबाजारी की गई। इस कालाबाजारी से नाम के अधिकारियों के साथ साथ इस धंधे से जुड़े सभी लोगों ने करोड़ों की काली कमाई की। यह हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता लीलाराम भोजवानी। पिछले साल इनका नाम राशन कार्ड रखने वालों की सूची में शामिल था। नियमों के मुताबिक आयकर और संपत्ति कर के दायरे में आने वाले लोग बीपीएल में नहीं आते हैं। इसके बाद भी भोजवानी का राशन कार्ड बन गया।
भोजवानी को जब पता चला तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कभी राशन कार्ड बनवाया ही नहीं। पता चला भोजवानी का राशन कार्ड फर्जी था। भोजवानी इस मुद्दे पर अब बात नहीं करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी ये मानती है कि फर्जी राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा हुआ है। प्रदेश में कुल 70,27,316 राशन कार्ड बनाए गए। 63,34,775 परिवार ही बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। यानी जांच की गई तो 6,92,541 फर्जी राशन कार्ड पाए गए। फर्जी कार्ड पर राशन उठाए गए राशन से काली कमाई की गई। छत्तीसगढ़ में 56 लाख परिवार निवास करते हैं। 70 लाख से अधिक गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड बना दिए गए। चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी विकास यात्रा में घूम घूम कर राशन कार्ड बांटे। महिलाओं को परिवार का मुखिया बना के उनके राशन बांटे। जैसे ही विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव खत्म हुए, इन्होंने राशन कार्ड निरस्त करना चालू कर दिया। चुनावों को फाइनेंस करने में इन फर्जी राशन कार्डों ने और इन फर्जी का राशन कार्डों से होने वाली कमाई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। डी नागंबा रायपुर के तेली बांधा में रहती हैं। नागंबा अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती हैं। इन्हें 2 साल से सरकार का पीडीएस का चावल मिल रहा था। अचानक चावल मिलना बंद हो गया। इन्होंने जब इसकी पड़ताल की तो कहा गया कि अपने राशन कार्ड का सत्यापन करवाइए। नागंबा ने राशन कार्ड का सत्यापन करवाया तो चावल मिलना फिर शुरू हो गया। लेकिन कुछ महीने बाद ही चावल मिलना फिर से बंद हो गया और कहा गया कि आपका राशन कार्ड फर्जी है। 2 महीने का दिया, फिर अभी जाने से नहीं दे रहा। अच्छा, अभी जाने से नहीं दे रहा। कितना मिलता था इसमें? 25 किलो चावल है ना, 4 जन को ना 20 किलो देता है। आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले पात्रता का ख्याल किए बिना सरकार ने आंख मूंद कर लोगों के राशन कार्ड बना दिए। शुरू में राशन बांटा भी गया, बाद में उसे बंद कर दिया गया। आरोप है कि लोगों को भले राशन नहीं मिल रहा है, पर कागज पर लोगों को राशन बांटा जा रहा है। रायपुर के तेलगुबाड़ा में रहने वाली सरस्वती के 3 बच्चे हैं। उनके घर में कुल 5 सदस्य हैं। उन्हें 1.5 साल से चावल मिल रहा था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। सरस्वती का कहना है कि हमने अपना राशन कार्ड दुरुस्त करने के लिए कई बार कार्यालय के चक्कर लगाए। इतना ही नहीं, लिखित शिकायत भी की, जिसके बाद 6 महीने तक राशन दिया गया। अब राशन दुकान वाले कहते हैं कि राशन कार्ड फर्जी है। कहाँ से लाकर देंगे? और नहीं देने वाला पहले से बता देना चाहिए हम लोग को। हम लोग नहीं बनाते। अब आधा टाइम में दिए, आधा टाइम में नहीं देते तो कैसे लगेगा? सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर राशन कार्ड फर्जी बनाया गया ताकि फर्जी कार्ड से राशन उठाया जा सके। ममता प्रधान रायपुर के मोनीपारा में रहती हैं। घर में 5 लोग रहते हैं। ममता बताती है कि अब उनका राशन कार्ड किसी काम का नहीं रहा। सरस्वती की तरह ममता की कहानी है। इन्हें भी 2 साल पहले राशन कार्ड दिया गया और बाद में उसे फर्जी बता दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी? अभी ये वैध नहीं है तो पहले 2 साल कैसे वैध था? तो कैसे दिए 2 साल वो, है ना? तो ये सोचने वाली बात है ना। अभी क्यों वैध नहीं है? 2 साल मिला है ना हमको इसी राशन कार्ड पे, तो फिर वो देना चाहिए। कभी है कभी नहीं है, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों के राशन कार्ड को आज फर्जी साबित किया जा रहा है, उसकी जानकारी आखिर घोटाले के सामने आने के बाद ही सरकार को क्यों हुई? जिस प्रणाली यानी नान के जरिए ये चावल बांटा जा रहा था, उसके दफ्तर में छापे मारता है एसीबी, वहां से 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। यही नहीं, डायरीज में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स के नाम निकल कर आते हैं। फिर भी अगर डॉक्टर रमन सिंह ये दावा करें कि ये राजनीतिक साजिश है, कितना जायज है ये? साथ ही ये सवाल भी उठना लाजमी है कि अगर एबीपी न्यूज की पड़ताल में भी ये बात सामने उभर कर आई है कि सीएम मैडम का मतलब दरअसल चिंतामणि चंद्राकर की पत्नी है, तो फिर उसे डॉक्टर रमन सिंह के घर से जोड़कर देखना कांग्रेस की कोशिश जायज है। तो एबीपी न्यूज पर आप बड़ी पड़ताल देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के चावल घोटाले को लेकर, और जो बड़ी बातें अब तक उभर कर आई हैं कि आरोपी के घर से मिली डायरी में सीएम मैडम का जिक्र। कौन है ये सीएम मैडम? सीएम मैडम के नाम का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। कांग्रेस बोली सीएम मैडम मुख्यमंत्री रमन सिंह की पत्नी हैं। रमन सिंह की साली को भी पैसे दिए जाने का आरोप, क्योंकि ऐश्वर्या रेजिडेंसी का यहां पर जिक्र था। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इन आरोपों से सिरे से इनकार किया है। जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है राशन का अनाज। जैसे कि हमने आपको लगातार बताया कि क्विंटल दे दिया जाता था,
मगर वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। कागज पर राशन पहुंचाने की एंट्री, लेकिन हकीकत में नहीं। फर्जी राशन कार्ड्स भी हैं वहां पर। जी हां, फर्जीवाड़ा जोरों से बना हुआ है राशन कार्ड्स को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा घोटाला, और हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब 63 लाख परिवार बीपीएल में आते हैं और 70 लाख राशन कार्ड बनाया गया, यानी कि 7 लाख फर्जी राशन कार्ड। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से जगदंबिका पाल जी और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले जगदंबिका पाल जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। सीएम मैडम कनेक्शन जो है वो उस पर सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा। कांग्रेस सीधा हमला डॉक्टर रमन सिंह पर कर रही है, मगर एसीबी ने जब यह जांच शुरू की थी तो 4 करोड़ पाए गए थे नैन के जो अधिकारी थे उनके दफ्तरों से। डायरीज में बाकायदा ऑफिशियल्स और सियासतदानों के नाम लिखे थे। मगर अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह अभी भी इसे एक राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। बीजेपी अभी भी इसे एक राजनीतिक साजिश बता रही है। आपके सामने हकीकत मुंह बाहे खड़ी है जगदंबिका पाल जी, और आप इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। नहीं, देखिए, स्पष्ट है कि पूरे देश में शायद छत्तीसगढ़ जैसा पीडीएस मॉडल कहीं नहीं है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से उन्होंने राशन उपलब्ध कराया है, साल्ट उपलब्ध कराया है, ग्राम्स उपलब्ध कराया है, शायद आज वो चावल वाले बाबा की तरह से मशहूर हैं। जिस तरीके से उस छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, उसी की तर्ज पे अजय जी को मालूम है कि 2013 में सेंटर कांग्रेस यूपीए की सरकार उसी की नकल करके फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आई, जिसने कहा कि हम 75% गांव के लोगों को, हाउस होल्ड को कवर करेंगे, 50% अर्बन के लोगों को करेंगे। और जहां तक आप ये कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि जिसने इस पीडीएस सिस्टम को देश में, आप अगर उसको अध्ययन करें तो शायद छत्तीसगढ़ जैसे रिमोट एरियाज में भी जीपीएस सिस्टम लागू किया, डोर स्टेप डिलीवरी लागू किया, कंप्यूटराइज कराया। मैं समझता हूं जो चीफ मिनिस्टर इतना फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया हो, फुल प्रूफ, बाद माफ कीजिएगा जगदंबिका जी, आप फुल प्रूफ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है जनता को फूल बनाया जा रहा है। आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं, मुझे लगता है जनता को फूल बनाया जा रहा है। एबीपी न्यूज की पड़ताल जगदंबिका जी बता रही है कि आपके सरकारी आंकड़े कहते हैं 2015 से जुलाई 2000 अप्रैल से जुलाई 2015 में 7021 क्विंटल चावल बांटा गया। मगर जब एबीपी न्यूज इन गांवों में पहुंचा तो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। करीब 7 लाख, और ये अतिशयोक्ति नहीं है जगदंबिका जी, 7 लाख फर्जी राशन कार्ड। आप अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि आपका बहुत ही कमाल का पीडीएस है। किस तरह का फुल प्रूफ अरेंजमेंट है ये? अरे नहीं, मैं आज भी दावा नहीं कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब यहां कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, मैं पीएसयू का चेयरमैन था, और जब पीडीएस के सिस्टम में मैं मीटिंग्स बुलाता था तो भारत सरकार के फूड जो सिविल सप्लाई सेक्रेटरी हैं या और राज्यों के आते थे, सभी लोगों के लिए छत्तीसगढ़ का एक मॉडल था। आप बात करके कभी देखिए, और राज्यों की आप चिंता करें, उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहता हूं जगदंबिका जी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं जो एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है, जिसे आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। उन राज्यों के नहीं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। तो वर्तमान तो हमने बताया ना पिछले आधे घंटे में। नहीं, मैं नहीं खारिज कर रहा हूं। डॉक्टर अजय कुमार, सवाल यहां पर ये 70 सवाल ये कि वास्तविक 63, ठीक है, तो मैं भी, और 63 नहीं, सवाल ये डॉक्टर अजय कुमार की जगदंबिका पाल जी कह रहे हैं कि कोई ये तमाम चीजें राजनीतिक साजिश है। छत्तीसगढ़ का मॉडल अभी भी एक आदर्श मॉडल है, उन्हें यहां पर कोई गलती नहीं दिखाई देती। डॉक्टर अजय कुमार, देखिए, जगदंबिका पाल जी एक वरिष्ठ नेता हैं, तो लेकिन उनके जिस तरह से उन्होंने अपनी टिप्पणी दी, मैं हास्पद स्थिति इसलिए है कि उनकी, आप देख लीजिएगा, फूल प्रूफ, तो ये फूल प्रूफ घोटाला है।
हर तरीके से रमन सिंह जी की सरकार जो है इन्होंने सुनिश्चित किया है कि हर लेवल में मुख्यमंत्री जी हो, उनके पत्नी हो, उनकी साली हो, उनके सचिव हो, सबके नाम अगर आप देख लेंगे इस घोटाला में, तो इसमें जो हाल में जो छापामारी हुई थी फरवरी में नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय में, तो उसमें गिरिशंकर भट्ट जी थे, अरविंद दुवरे जी थे और शिवशंकर भट्ट, अरविंद दुवरे और गिरीश शर्मा, ये 3 व्यक्ति थे। उनके अगर डायरी का अगर आप जांच करेंगे तो उसमें स्पष्ट तरीके से राइस मिल एसोसिएशन से हर महीने जिस तरह से पैसे जो है सीएम हाउस तक पहुंचा दिए जा रहे थे, यहां तक कि जो अमृत नमक वाली कार्यक्रम में 90 करोड़ जो सरकार खरीदती है, 90 करोड़ हर साल, उस कार्यक्रम में जब गुणवत्ता का जांच हुई थी तो 60% नमक को जो है गुणवत्ता की कमी या फर्जी नमक या ये प्रदूषित नमक के रूप में जो है उसको जो है घोषित किया। अगर आप देख लीजिएगा कि इस घोटाला में ये 1,35,000 करोड़ का घोटाला है, और अगर आप देख लीजिएगा अभिषेक जी, तो पूरे सरकारी तंत्र, अगर आईएएस ऑफिसर को देख लीजिएगा, अगर लगातार से सीएम के जो नहीं अजय जी घोटाला है, इसमें दो राय नहीं है, सभी के घोटाला है, इसमें दो राय नहीं है। मगर मेरा सवाल आपसे यह है अजय जी कि आप जिस सीएम मैडम का जिक्र कर रहे हैं, एबीपी न्यूज ने अपनी पड़ताल में पता किया है और इस पड़ताल में पता चलता है कि दरअसल ये सीएम मैडम चिंतामणि चंद्राकर की पत्नी हैं, जो कि नाम के एक अधिकारी हैं। सीएम मैडम वो है। यहां पर आप बेवजह यहां पर डॉक्टर रमन सिंह के परिवार को तो नहीं घसीट रहे हैं, क्योंकि आप जो तमाम बातें कर रहे हैं ना डॉक्टर अजय कुमार, ये सारे कंजेक्चर्स हैं, ये आपकी थ्योरीज हैं डॉक्टर अजय कुमार। अभिषेक जी जो डायरी में जो अभिषेक जी, एक मिनट, जगदम्बिका पाल जी, जो डायरी जो प्राप्त हुई और जो डायरी के कुछ इससे ज्यादा घटिया क्या आरोप हो सकता है कि उसमें जो सीएम निवास है, उसमें सीएम का जो बहादुर थापा के उनके नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, जैसे आप जैसा जिम्मेदार आदमी, आप जैसा जिम्मेदार आदमी ये कह दे कि मुख्यमंत्री की वाइफ का नाम है सीट में, अगर 5 दिसंबर की सीट आपने देखी, गिरीश शर्मा की सीट में जो 5 दिसंबर में जिसको कहते हो सीएम मैडम का नाम है, कम से कम अजय माखन जी आप आरोप लगाएं तो ये मालूम करें कि 5 दिसंबर को सीएम मैडम अगर चीफ मिनिस्टर की वाइफ का नाम का मेंशन होता तो शायद वो छत्तीसगढ़ से बाहर, जिस तरह से वो गंभीर रूप से बीमार थी, दिल्ली के मेदांता में एडमिट थी, और उन पे इस तरह से कि साहब वो जो चार्जशीट में जिस तरह से चिंतामणि मैडम की बात कही, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और उनको 3 लाख दिया गया। अगर आप बोलेंगे कि सीएम घर पर नहीं थे और इसी पर आप लोग जो है इस पर बहस करेंगे, तो सीएम घर तो, और दूसरी बात कि कह दिया बहादुर उनका पर्सनल असिस्टेंट है। अगर इतना घटिया आरोप लग रहा है कि घटिया, नहीं एक मिनट अजय जी, एक मिनट का ड्राइवर, अजय जी एक मिनट का ड्राइवर बहादुर, अजय जी एक मिनट अजय जी, जगदम्बिका जी घटिया आरोप नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी चावल घोटाला एक हकीकत है, चावल घोटाला एक हकीकत है, राजनीति, और यही नहीं जगदम्बिका जी, ये हकीकत चावल बाबा के राजनीतिक करियर पर अपने आप में एक सवाल है। इसमें देखिए कर्मचारी नहीं, मैं मुझसे सुन लीजिए, नहीं चावल बाबा के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, दोनों एक वक्त पे ना बोले अजय जी, एक मिनट अजय जी, कोई अधिकारी दोनों एक वक्त पे ना बोले अजय जी, एक मिनट, उसको स्पेयर किया जा रहा है। दो अनिल टुटेजा हो, आलोक शुक्ला हो, 2 आईएएस अफसर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया है। नहीं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2 आईएएस अफसर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया है। कभी इन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आईएएस अफसरों के खिलाफ किया है, पॉलिटिशियंस का क्या, 12 सिविल सप्लाई अफसर्स को सस्पेंड किया है। और आप देखें गिरीश शर्मा आज सस्पेंडेड है, जेल में है। आज जिस तरीके से नहीं मगर एक बात बताइए ना जगदम्बिका जी, उन डायरीज में पॉलिटिशियंस के नाम भी हैं। कांग्रेस के पास अगर कोई मुद्दा न हो और फिर भी कांग्रेस केवल आरोप लगाना, जी नहीं, आप लोग एक वक्त पे दोनों ना बोलें। एक मिनट अजय जी, एक मिनट, जगदम्बिका जी, करोड़ का भ्रष्टाचार है, जांच पूरी हो जाएगी। 70 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाने का आरोप है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो एंटी करप्शन ब्यूरो के हैं, उन्होंने कहा कि जांच हो रही है।
जांच में मिनट। जो चीजें भी आ रही हैं, नहीं, जो चीजें आ रही हैं, मगर एक बात बताइए मुझे आप। नाम होंगे, नहीं, एक मिनट जगदम्बिका जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जगदम्बिका जी, चावल आपकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, बावजूद इसके इतना बड़ा घोटाला सामने उभर कर आ रहा है। आप इसे घोटाला मानने को राजी नहीं है जगदम्बिका जी? आप सीबीआई आप इसे घोटाला मानने को राजी नहीं है? एक मिनट अजय कुमार जी, अजय जी का फेडर नीचे कीजिए जरा, अजय कुमार जी का फेडर नीचे कीजिए। जगदम्बिका जी, आप इसे घोटाला मानने को राजी नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप इसे घोटाला नहीं मान रहे? अरे आज घोटाले को कैसे मैं इसको घोटाला मान लूं? 4 करोड़ मिलते हैं अफसरशाहों के दफ्तरों से, क्या बात कर रहे हैं आप? पार्टी आरोप लगा रही हो कि चीफ मिनिस्टर सीएम मैडम नहीं, अरे क्या तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जो किसी अफसर इतना बड़ा घोटाला बगैर राजनीतिक संरक्षण के हो सकता था? जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेरे पास वक्त इतना ही है, मगर एक सवाल जिसका जवाब यहां बीजेपी को देना होगा, और वो ये सवाल ये कि क्या इतना बड़ा घोटाला जिसमें 4 करोड़ खुलेआम नौकरशाहों के दफ्तरों से मिल रहे हैं, क्या वो बगैर राजनीतिक संरक्षण के हो सकता था? और ये बात ध्यान रखिए कि चावल इनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। पीडीएस वितरण प्रणाली के जरिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल बांटा जाना सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। अगर उसमें घोटाला उभर कर आ रहा है तो जवाबदेह कौन है? डॉक्टर रमन सिंह सामने आए और इन तमाम सवालों का जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों खास मेहमानों का।